नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम जो कहानी सुना रहे थे वो थी रिया के प्यार की कहानी। तो आज हम लेकर आए हैं उसी का पार्ट 2। तो प्लीज़ दोस्तों, जैसा कि आपने इतना लाइक किया, इतना शेयर किया, उसी तरीके से आप दूसरे पार्ट को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकें। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पार्ट 2 रिया के प्यार की कहानी का। तो ध्यान से सुनेगा रिया की आवाज़ में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में सुना कि रिया कैसे तरुण से मिलती है। तो दोस्तों, तरुण जो कि अभी मेरे बगल में बैठा हुआ था, अब वो वहाँ से उठकर अपने दोस्तों के पास चला गया था। मैं ऐसे ही बैठी थी तो तभी कुछ सहेलियाँ दृष्टि आई और 2-3 सहेलियाँ आई, तो उनसे पता लगा कि वो प्रिंसिपल सर का बेटा है। उसके बाद कुछ समय बाद मैम आई, फिर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। इस तरीके से वो दिन बीत गया। अब मैं अपना कॉलेज ख़त्म करके निकली, दृष्टि और मैं साथ थे। रास्ते में दृष्टि बोलने लगी कि क्या बात है, कैसे चुपचाप है, आज का दिन अच्छा नहीं रहा का? मैंने बोला नहीं, अच्छा था। हाँ, आज तो बहुत अच्छा रहा, मेरे को पता है। मैंने बोला क्या पता है तुझे? मुझे पता है। तो उस लड़के को कैसे घूर घूर के देख रही थी। मैंने बोला किस लड़के को? अरे वहीं प्रिंसिपल सर का बेटा जो तेरे बगल में बैठा था, मैंने नोटिस किया है सब। ठीक है, ज़्यादा भोली मत बन। मैं बोला क्या तू अभी कुछ भी सोचने लगती है? ऐसा कुछ नहीं है यार, वो मेरे बगल में बैठ गया था तो बस ऐसे ही, और बाकी कुछ नहीं। और ना ही मुझे इन लफड़ों में पड़ना है। मैंने उसे टोकते हुए कहा कुछ भी मत सोच, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और अपना करियर सेट करना है। इन सब चीज़ों, फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम है ही नहीं। उसने बोला अच्छा देखते हैं कब तक। मैंने बोला देख लेना, प्यार व्यार सब बहम है मन का, कुछ नहीं होता, पेट नहीं भरता उससे। उसने बोला ठीक है देखते हैं, बाद में बताते हैं। अब हम घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मैंने खाना वाना खाया, फिर अपने मम्मा के पास जाके बैठी। तो मम्मा ने बोला कैसा रहा पहला दिन? मैंने बोला कुछ खास नहीं मम्मा, बस ऐसा ही। स्कूल लाइफ से तो बहुत अलग लाइफ होती है कॉलेज लाइफ। तो मम्मा ने बोला हाँ वो तो है, लेकिन ध्यान रखना, पढ़ाई पे ध्यान देना, ऐसा ना हो कॉलेज में जाके बिगड़ जाए। और लड़कों से तो दूरी ही बना के रखना, किसी भी लड़के से बातचीत मत करना, कभी जाए बतियाने लगे, देख लेना। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मा, आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? बोले ट्रस्ट है, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले ज़रूरी है। मैंने बोला ठीक है। अब इसी तरीके से वो दिन गुजरा। सुबह हुई, कॉलेज के लिए रेडी हुई, इतने में दृष्टि की स्कूटी आई, हॉर्न बजाना उसने स्टार्ट किया। हम दोनों स्कूटी पे बैठे। मैंने बोला आज तो काफ़ी लेट थे हम, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे उठने में, रेडी होने में। वो बोली अरे चिल कर यार, पहुंच जाएंगे हम। मैंने बोला पहुंच जाएंगे क्या, 9 बजे पहुंचना चाहिए। अरे ये स्कूल नहीं है जो हमें प्रेयर में जाना पड़ेगा, जो प्रेयर अटेंड करनी पड़ेगी, ये कॉलेज लाइफ है तो इसे बिंदास तरीके से एंजॉय करना चाहिए। मैंने बोला ठीक है देखते। अब हम पहुँचे कॉलेज। मैं जल्दी से स्कूटी से उतर के भागी क्लासरूम की तरफ। वो दृष्टि स्कूटी पार्क करने लग गई। मैं जैसे ही क्लासरूम में मैंने एंट्री की, क्या देखती हूँ, क्लास खचाखच भरी हुई थी। वहाँ पर एक भी सीट मुझे खाली नहीं दिख रही थी। इतने में पीछे पीछे आ गई दृष्टि और हम दोनों सीट ढूंढने लगे। कोई भी डेस्क खाली नहीं मिल रही थी। हमने इधर उधर देखा, कहीं पे भी कोई भी डेस्क खाली नहीं थी। लास्ट में फिर हमें ऐसे ढूंढ रहे थे तो पीछे से एक लड़के ने आवाज़ लगाई, अरे सीट तो खाली नहीं है, ऐसा करो अपना बैग फर्श पे रख के नीचे बैठ जाओ, बहुत मज़ा आएगा। हमने पीछे देखा तो कोई नहीं, हमें पता नहीं कौन बोल रहा था। तो तभी, क्योंकि हम नए नए थे, हमें पता नहीं था कौन क्या बोल रहा है, क्या बोल सकता है। तभी सभी क्लास में जितने भी बच्चे थे, सभी स्टूडेंट्स हम पर हंसने लगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट आए थे। तो सीट मिलना कॉलेज टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट था उस समय, और उस कॉलेज में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था हमारे लिए सीट ढूंढना। तभी हम इधर उधर देख ही रहे थे।
इतने में सर आ गए क्योंकि 9 बज चुके थे, टाइम हो चुका था क्लास का। सर आते ही बोले, क्या बात है, तुम दोनों खड़ी क्यों? मैंने धीरे से बोला, सर सीट खाली नहीं है कोई। तो बोले, अच्छा तो जल्दी आना चाहिए ना आपको, सीट खाली नहीं है तो अब क्या सर आपके लिए सीट रिजर्व करते घूमेंगे? अब आप दोनों की वजह से क्लास डिस्टर्ब होगी वो अलग। चलो, उन्होंने बोला, चलो बच्चियों इधर उधर हो, इनको बैठने दो, थोड़ी थोड़ी जगह बनाओ, फिर बाद में एडजस्ट करते रहना। तो हम एडजस्ट करके बैठे। मतलब बहुत बुरी तरह ऐसा लग रहा था जैसे किसी बस में बैठे हों और उसने ठूस ठूस के सवारियां भर रखी हों। इस तरीके से हम उसमें बैठे हुए थे। अब कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि गलती हमारी थी। जैसे तैसे करके 1 घंटा बीता और 1 घंटा बीतते ही जैसे ही सर क्लास से आउट हुए, मैंने तुरंत खड़ी हो गई। मैंने बोला, नहीं यार, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही। तभी हुआ क्या कि तरुण था जो, उसका शायद किसी का कॉल आया था और वो अपनी बेंच से उठ करके बाहर चला गया क्योंकि क्लास तो अब थी नहीं, क्लास तो 1 घंटे बाद थी। तो वो बाहर चला गया। तभी दृष्टि ने बोला, देख वो सीट खाली है, तो उस पे जाके बैठ जा। मैंने बोला, अरे यार वो तरुण बैठा हुआ है, मैं ऐसे कैसे उस सीट पे बैठ सकती हूँ? अरे क्या हुआ, वो चला गया ना, वो लड़का है, वो अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट कर लेगा, तू जाके बैठ तो सही, देखते हैं क्या होता है। मैं डरते डरते जाके बैठी। तो एक डेस्क पे 2 ही लोग बैठ सकते थे, तो उसके तरुण के बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। जैसे ही मैं बैठी, वो मुझे घूर घूर के देखने लगा। बोला, अरे ये क्या कर रही हो आप, यहाँ आकर बैठ गई हो, ये तरुण की सीट है, कहाँ बैठ रही हो आप ऐसे आके? मैंने बोला, सॉरी लेकिन वहाँ पे मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, प्लीज़ समझो बात को। तरुण तो कहीं भी बैठ जाएगा, वो दोस्तों के साथ एडजस्ट हो सकता है ना। अच्छा ये सही है, एक तो लेट आओ, फिर ऊपर से दूसरे की जगह पर कब्जा कर जमा लो। उस लड़के ने ऐसे बोला। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं क्योंकि गलती हमारी थी, इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तभी कुछ टाइम बाद तरुण आ गया। तरुण ने देखा, बोला, अरे आप मेरी सीट पे कैसे बैठ गए आके? मैंने बोला, सॉरी मुझे बैठना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या है मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैं इस सीट पर आकर बैठ गई। सॉरी मैं अभी खड़ी हो जाती हूँ, आप बैठ जाइए। वो बोला, कोई बात नहीं, अब आप बैठ गए हो तो अब क्या खड़े हो गए, कोई बात नहीं, बैठता हूँ, बैठे रहो, मैं देखता हूँ कहीं जगह। ऐसा बोल के उस तरुण ने अपनी बुक्स, अपना बैग वहाँ से उठाया और वो निकल लिया और अपने किसी दोस्त के पास जाके जगह बना के बैठ गया। इतने में 2nd क्लास का टाइम हुआ, मैम आई, फिर 3rd क्लास, 4th क्लास, इस तरीके से 4 क्लास फिनिश करके फिर हम घर के लिए निकलने वाले थे, निकले नहीं थे। तभी क्या सीन हुआ कि मैं अपनी बुक्स कलेक्ट करने लगी, तो मैंने देखा कि तरुण की प्रैक्टिकल बुक जो डेस्क पर ही रह गई थी और वो भूल से वहीं उसी डेस्क पर रह गई थी जिस पर मैं बैठी थी। तो मैंने देखा तो तरुण अभी क्लास से जा चुका था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं उसे वापस करूं, तो मैंने सोचा ठीक है कल वापस कर देंगे, अब तो वो जा चुका है। तो मैंने उसकी नोटबुक अपने बैग में डाली और बाहर निकला तो देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। इवनिंग का टाइम हो गया था तो ज़्यादा लेट कर भी नहीं सकते थे। तो दृष्टि ने बोला, इवनिंग का टाइम है, चलो अभी निकलते हैं, तो भीगते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है अब देखते हैं, भीगते हुए जाना पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं। तो मैंने और दृष्टि दोनों स्कूटी पे बैठे और घर पहुँचे। अब बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत हो गई ख़राब। अब नेक्स्ट डे तो कॉलेज जाना पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। अब ऐसे में दृष्टि का भी क्या हुआ, दृष्टि को भी 2 दिन के लिए अपने बुआ के घर जाना था क्योंकि उनके बुआ के घर पे कोई फंक्शन था। तो अब नोटबुक मैं किसे दूँ? अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई और वो प्रैक्टिकल नोटबुक थी, तो ऑब्वियसली कि उसमें तरुण को उसकी नीड होगी। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने देखा, वो नोटबुक चेक की तो मुझे उस नोटबुक पे उसका नंबर लिखा हुआ मिला। अब 2 दिन तक तो मैं कॉलेज नहीं जा पाई थी, तो मैंने फर्स्ट डे तो कॉल नहीं किया, लेकिन 2nd डे फिर मैंने उसके पास कॉल लगाया। उसने कॉल रिसीव किया
तरुण ने बोला हेलो कौन? मैंने बोला हेलो, मैं रिया बोल रही हूँ। तो दोस्तों अब आगे की कहानी सस्पेंस के साथ यहीं पर फिनिश करते हैं। अब आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि एक साथ पूरी कहानी और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर कोई उसे देखना भी नहीं चाहता है। तो 10 मिनट्स इनफ है, इसलिए अब आगे की कहानी अगले पार्ट में। तो दोस्तों प्लीज़ 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 आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तभी हम इस पर अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बना पाएंगे। हमारी मेहनत तभी तो काम आएगी। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ आपकी भी तो कोई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें हमारे लिए। ओके, थैंक यू, बाय दोस्तों।